पता करते हैं कि आईसी हमारी सही है। तो सबसे पहले मल्टीमीटर में बहुत सारे रेंज दिए हुए होते हैं। डायरेक्ट प्लस बजर होता है, प्लस ओम्स मोड होता है, प्लस 20 वोल्ट डीसी होता है, 200 वोल्ट डीसी होता है, डीसी वोल्ट होता है, प्लस एसी वोल्टेज होता है, प्लस एसी डीसी एम्पियर होता है। कैसे पता करते हैं, इनका यूज कैसे होता है, तो इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये रहा मेरे पास मल्टीमीटर में सारे कंपोनेंट लगे रहते हैं। ठीक है, इस कलर के मल्टीमीटर में सारे कंपोनेंट लगे रहते हैं। ठीक है, तो इसमें पहचान करना देख लीजिए कैसे, मतलब कौन सा कंपोनेंट है कौन नहीं है। तो कंपोनेंट की पहचान देखिए, यहाँ पे ये जो हमारा कनेक्टर दिख रहा है इसको बैटरी कनेक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ये जो कनेक्टर दिख रहा है इसको हम चार्जिंग कनेक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ये जो आईसी दिख रही है PMI करके है, यानी कि जो हमारी की चार्जिंग आईसी हो गई, यानी कि DC टू DC आईसी हो गई। ठीक है, DC टू DC आईसी हो गई। ये जो कॉइल दिख रहा है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 बड़े बड़े जो कॉइल दिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं कॉइल, बग कॉइल। क्या बोलते हैं, बग कॉइल। मोबाइल के मदरबोर्ड में दो तरह के कॉइल होते हैं, पहला होता है बग कॉइल, दूसरा होता है बुस्ट कॉइल। बग कॉइल का काम क्या होता है या फिर बुस्ट कॉइल का काम क्या होता है, तो बग कॉइल का जो काम होता है वो क्या करता है, वोल्टेज को लेता है, एसी को बढ़ाता है, यानी कि इस जो एम्पियर होता है ना उसको बढ़ाने का काम करता है, वोल्टेज को कम करता है। ठीक है, वहीं जो बूस्ट कॉइल होता है वो वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है, एम्पियर को कम करता है। अक्सर जो बूस्ट कॉइल लगे रहते हैं वो तुम्हारी लाइट आईसी में लगे रहती हैं। लाइट कॉइल के आजू बाजू देखने को मिल जाते हैं बूस्ट कॉइल, और चार्जिंग आईसी के आजू बाजू देखने को मिल जाते हैं बूस्ट कॉइल। वहीं जो बग कॉइल होता है वो हमारी पावर आईसी के बाद, यानी कि CPU और MMC के लिए जो वोल्टेज हमारी जाती है वहाँ पे मिल जाती है हमारी बग कॉइल। ठीक है, ये तो रहा हमारा बग कॉइल। ये जो बड़ा बड़ा कॉइल दिख रहा है बग कॉइल हो गया। ये जो ब्लैक कलर का कॉइल दिख रहा है इसको हम बोलते हैं कि बूस्ट कॉइल बोलते हैं। ठीक है, बग कॉइल हो गया, बूस्ट कॉइल हो गया। इसमें कैपेसिटर कौन सा होता है, तो जो छोटे छोटे जो पीले कलर के कंपोनेंट दिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं कैपेसिटर, इसको कैपेसिटर बोलते हैं। वहीं ये जो पीला कलर का कैपेसिटर दिख रहा है ये भी कैपेसिटर होता है। पीला पीला जितना भी कंपोनेंट दिख रहा है, छोटा या बड़ा, छोटा या बड़ा, छोटा या बड़ा, ये सारे जो होते हैं कैपेसिटर होते हैं। ठीक है, इसको हम कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, कैपेसिटर बोलते हैं। वहीं इसमें जो हमारी डायोड लगी रहती हैं, डायोड अब कहाँ है, तो डायोड का पहचान ये होता है कि कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, डायोड कुछ इस तरीके का होता है, ध्यान से देखिए, डायोड कुछ इस तरीके का होता है। ये रहा मेरे पास डायोड, और इसका काम क्या होता है, एक तरफ से वोल्टेज जाता है दूसरे तरफ से वापस नहीं आता है। ठीक है, इधर से वोल्टेज अगर 5 एम्पियर 5 वोल्ट गया तो फिर चला जाएगा लेकिन वापसी नहीं आएगा। ये अक्सर लाइट सेक्शन में प्लस चार्जिंग सेक्शन में देखने को मिल जाता है डायोड। ठीक है, वहीं कैपेसिटर का काम क्या होता है, कैपेसिटर जो होता है अक्सर फ़ोन में 99% पैरेलल में लगे रहते हैं, और इनका जो काम होता है वो वोल्टेज को फ़िल्टर करने का काम करता है। वोल्टेज इधर से उधर चला जाएगा, फ़िल्टर करेगा। ठीक है, 5 वोल्ट दिए तो 5 वोल्ट ही जाएगा, वो फ्लैक्चुएशन की दिक्कत नहीं आएगी। फ्लैक्चुएशन कब आती है, जब हमारा कैपेसिटर शॉर्ट होता है तो हमारी जो वोल्टेज की लाइन होती है उसमें अप डाउन करके फ्लैक्चुएशन की दिक्कत आती है। ठीक है, अब इसमें रजिस्टर कौन सा होता है, तो रजिस्टर इसमें बहुत छोटा होता है। जो रजिस्टर होता है बहुत छोटा कंपोनेंट होता है। यहाँ पे देखिए इसमें जो रजिस्टर यहाँ पे ये जो कंपोनेंट दिख रहा है ना इसको हम रजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर बोलते हैं। यहाँ पे रजिस्टर हुआ, यहाँ पे ये छोटे जो कंपोनेंट दिख रहे हैं इसको बोलते हैं रजिस्टर। इसका चेक कैसे होता है, सारे कंपोनेंट के बारे में आप जान गए। अब इसको चेक कैसे करते हैं, तो हम सिंपल सी भाषा में आपको बता दें, जो हमारे पास कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर को डायोड प्लस बजर रेंज में ही चेक करते हैं। डायोड प्लस बजर रेंज में चेक करते हैं। जो हमारे पास कैपेसिटर होता है एक तरफ से वोल्टेज जाता है, दूसरी तरफ से GND से अटैच होता है, यानी कि ग्राउंड से अटैच होता है।
ठीक है, कुछ इस तरीके से पैरेलल लगा रहता है। मतलब कैपेसिटर को चेक करने में दोनों तरफ से बीप नहीं करना चाहिए, कैपेसिटर में दोनों तरफ से बीपिंग की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वहीं जो हमारे पास कॉइल होता है, कॉइल को कैसे चेक करते हैं, कॉइल के एक सिरा प्लस एक सिरा, दोनों सिरा पे बीप आनी चाहिए। बीप आ गया यानी कि हमारा कॉइल ओके है, चाहे वो बूस्ट कॉइल हो चाहे वो बक कॉइल हो। बूस्ट कॉइल में भी यही प्रोसेस होती है और बक कॉइल में भी यही प्रोसेस होती है। बूस्ट कॉइल को कैसे चेक करते हैं, बूस्ट कॉइल में क्या करते हैं कि एक पॉइंट और एक पॉइंट, दोनों पॉइंट पे यानी कि कंपोनेंट के दोनों सिरा पे प्रोब लगा करके चेक करते हैं बीप। यानी कि हमारा कोई भी कॉइल होता है, अगर बीप किया तो ओके है, अगर नहीं बीप किया तो कॉइल को एक्सचेंज कर देंगे, ठीक है। वहीं हमारे पास रजिस्टर, जो छोटे बड़े रजिस्टर होते हैं, उनके दोनों सिरा पे हम क्या करें, मल्टीमीटर से चेक करते हैं कि हमारा बीप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मल्टीमीटर से बीप कर रहा है यानी कि मल्टीमीटर से हमारा जो रजिस्टर है बीप किया, यानी कि जो है लो वैल्यू का रजिस्टर हुआ, ठीक है। शॉर्ट किया तो लो वैल्यू का रजिस्टर हुआ, अगर नहीं शॉर्ट किया, नहीं बीप किया तो हमारा हाई वैल्यू का रजिस्टर निकला। और हाई वैल्यू का रजिस्टर को कैसे चेक करते हैं, मल्टीमीटर से चेक करते हैं, हम आपको आगे बता रहे हैं, ठीक है। डायोड हो गया, कॉइल हो गया, कैपेसिटर हो गया, रजिस्टर हो गया, ठीक है। सबका काम आपको पता हो गया, कैसे चेक करते हैं भी पता हो गया। अब मल्टीमीटर को भी एक बार ध्यान से देख लीजिए। ये हमारा डायोड रेंज होता है, ठीक है। डायोड रेंज में हम क्या क्या बोले आपको चेक करने के लिए, कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं, कॉइल को चेक कर सकते हैं, डायोड को भी चेक कर सकते हैं, लो वैल्यू के रजिस्टर को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। इतना काम आप कर सकते हैं मल्टीमीटर से। कितना काम कर सकते हैं मल्टीमीटर से, कितना काम कर सकते हैं मल्टीमीटर से, पहला लो वैल्यू के रजिस्टर को चेक कर सकते हैं, कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं, कॉइल को चेक कर सकते हैं, डायोड को चेक कर सकते हैं। इतने सारे कंपोनेंट को आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं, ठीक है। इतना हो गया। प्लस जो बैटरी की वोल्टेज होती है उसको चेक कैसे करते हैं, तो बैटरी की जो वोल्टेज होती है मिनिमम 3.7 से लेकर 4.2 की वोल्टेज होती है। तो हम क्या करते हैं, 0 से लेकर 20 वोल्ट के बीच में, यानी 20 वोल्ट DC के बीच में हम मल्टीमीटर को सेट करेंगे। उसको प्रोब की मदद से रेड प्लस वाले पे और GND माइनस वाले पे लगा करके चेक करेंगे कि हाँ हमारी वोल्टेज कितनी है, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम चेक करेंगे, ठीक है, पहला नंबर। दूसरा नंबर जो हमारा जो कॉइल है दोनों तरफ से चेक करेंगे कि हाँ बीप कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको सेटअप करते हैं, ठीक है। धन्यवाद। मल्टीमीटर को कैसे चलाते हैं पता चल गया, कंपोनेंट को कैसे चेक करते हैं भी पता चल गया, और एक ही वीडियो में आपको ये भी पता चल गया कि हाँ हमारा जो कंपोनेंट है कैसे पहचान करते हैं, ठीक है ना दोस्त। धन्यवाद।